नमस्कार, मैं हूं उमाशंकर सिंह और इस समय मैं इस्लामाबाद में हूं, जहां एससीओ की 2 दिनों की बैठक चल रही है। भारत के किसी विदेश मंत्री का 9 साल बाद ये पहला पाकिस्तान का दौरा है। हालांकि एस जयशंकर ये साफ कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान से कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं करेंगे। पाकिस्तान की मुश्किल ये है कि वो भारत से अच्छे रिश्तों की बात करता है, लेकिन न कश्मीर का राग छोड़ता है और न ही आतंकियों की घुसपैठ रोकता है। जबकि भारत का कहना है कि पाकिस्तान इससे बाज आए, आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे तो फिर बात आगे बने। तो दोस्ती की चाहत और दुश्मनी की सियासत के बीच यहाँ माहौल दिलचस्प है। बात भी हो रही है और नहीं भी हो रही है। अगले आधे घंटे इस्लामाबाद से एनडीटीवी के इस विशेष शो में मैंने यहाँ जो कुछ देखा और जिस भी तरह की बातचीत की, उसको आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। शुरुआत एससीओ की बैठक से और इसकी अहमियत से। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एससीओ की बैठक और मुलाकातों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो हैं, उन्होंने एक रात्रि भोज रखा है जिसमें तमाम जो नुमाइंदे हैं अलग अलग देशों के वो शिरकत कर रहे हैं। तकरीबन 7 जो प्रधानमंत्री हैं अलग अलग देशों के वो यहाँ पर पहुँचे हैं और भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो इस तरह के बहुराष्ट्रीय जो मंच है उस पर प्रभावी हो जाते हैं और पूरा का पूरा जो मुद्दा है वो हाईजैक हो जाता है। इस बात की आशंका इस बार भी जताई जा रही है। हालांकि दोनों ही तरफ से इस बात को साफ किया गया है कि जो ये फोरम है उससे जुड़े जो मुद्दे हैं उस पर तमाम देश मिलकर बात करेंगे। तमाम देश, सदस्य देश जो हैं वो मिलकर बात करेंगे और ये मुद्दा जो है वो आर्थिक मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है, इसके अलावा जो है व्यापार का मुद्दा है। और ख़ास तौर पे अगर बात करें पाकिस्तान की तो उसके लिए ये जो एससीओ बैठक है इस मायने में और ज़्यादा अहम है क्योंकि पाकिस्तान की जो माली हालत है वो खस्ता है। हमने देखा कि किस तरीके से पीछे यहाँ आटा के लिए जो है वो लाइन लग रही थी, लंबी लंबी कतारें लग रही थी। मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई जो है यहाँ पर चरम पर है और जो लोग हैं काफ़ी मुश्किल से घिरे हुए हैं। बिजली की किल्लत यहाँ पर देखी जाती है और बिजली बिल की जो कीमत है, जो दर है वो बहुत ज़्यादा आसमान छू रहा है और पाकिस्तान जो है आर्थिक बदहाली की हालत से निकलने की कोशिश में है। और ये मंच जहाँ की सेंट्रल एशिया के भी देश हैं, रूस और चीन जैसा जो ताकतवर इकोनॉमिक पावर है वो भी है, भारत जिसकी की आर्थिक जो मजबूती है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में पाकिस्तान को इस मंच से ज़रूरत इस बात की है कि कैसे वो आर्थिक रिश्तों को बेहतर करे और आर्थिक सहयोग प्राप्त करे ताकि जो इंटरनल जो उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उससे वो ज़्यादा बेहतर तरीके से निपटे। भारत और पाकिस्तान का मुद्दा अपनी जगह तो है ही, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ बाकी दूसरे देशों को भी, और तभी ये जो फोरम है वो बनाया गया और तभी इस फोरम पे तमाम जो देश हैं अपनी अहमियत दिखाते हैं और इस में शिरकत करने के लिए जो उनकी जो नुमाइंदगी है वो पहुंची है। तो एक अहम मुद्दा है आर्थिक मुद्दा और ख़ासतौर पे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी जो है वो काफ़ी डामाडोल हालत में है और दूसरी तरफ भारत जैसा देश जिसको कि ऊर्जा की काफ़ी ज़रूरत है और सेंट्रल एशिया जो है वो ऊर्जा के क्षेत्र में काफ़ी प्रचुर वहाँ पे संसाधन है। तो ऐसे में देखना है कि क्या जो एक एससीओ का जो कल एक कंक्लूजन होता है और उसमें जो एक जो प्रस्ताव निकल कर सामने आता है उसमें सुरक्षा, खासतौर पे आतंकवाद के मुद्दे पे क्या कुछ कहा जाता है और साथ ही साथ आर्थिक सहयोग को आपस में बढ़ावा देने को लेकर क्या कुछ निकल कर सामने आता है। इस्लामाबाद से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। एससीओ की ये बैठक पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मौका है और इस तौर पर भी देखा जाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस मल्टीलैटरल बैठक को यहाँ आयोजन उसने किया है, बड़े पैमाने पे आयोजन किया गया। आपका तो सबसे पहले स्वागत है कि आपने एनडीटीवी इंडिया से बात करना मुनासिब समझा। हमारे साथ हैं पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज़ ज़ाहरा बलोच, अगर मैंने नाम सही बोला है तो सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि कितना आपको एक उम्मीद है इस बैठक से, ख़ासतौर पे जिस तरह से पाकिस्तान की माली हालत को लेकर तमाम जो बातें होती है और एक ऐसा फोरम है जहाँ पे इकोनॉमिक कोऑपरेशन को लेकर तमाम जो मुल्क है वो बात करते हैं, तो पाकिस्तान की उम्मीद क्या है इस बैठक से? देखिए, ये जो कॉन्फ्रेंस है ये एससीओ की सेकंड हाईएस्ट फोरम है जिसमें बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये इकोनॉमिक मैटर्स पे फोकस करेगी, ट्रेड पर होगा, क्लाइमेट चेंज पे होगा और ये एक मौका है जहाँ पर एससीओ के ममालिक इकट्ठे होकर एक प्लेटफॉर्म पर जो हमारे कलेक्टिव चैलेंजेस हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ के मसाइल हैं, जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स अफेक्ट हुई हुई हैं, उसकी वजह से जो हम पर इम्पैक्ट आ रहा है उस पर मिलकर कोई लाया अमल तैयार करेंगे एंड प्रेजेंट करेंगे एक विजन हाउ ऑल ऑफ अस
कैन डील विद दिस चैलेंज जो हम सबको इम्पैक्ट कर रहा है। जी, एक मौका तो ये है मल्टीलैटरल बातचीत का, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान की बात आती है और 9 साल के बाद भारत के विदेश मंत्री जयशंकर यहाँ इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं, तो इस मौके को इस तौर पे भी देखा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच रिश्तों में जो जमी बर्फ़ है वो कहीं थोड़ी सी पिघले। हालांकि आपने आपका बयान भी सुना है जिसमें आपने कहा है कि कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी, भारत की तरफ से भी बात साफ की गई है, लेकिन कहीं कोई उम्मीद बनती है कि एक छोटी सी कोई शुरुआत अनौपचारिक तौर पर ही सही इस मौके के इस्तेमाल के ज़रिए किया जाए। जी, जिस आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये एक मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस है, इसमें बायलैटरल इश्यूज एजेंडा पे नहीं हैं और पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल मीटिंग भी प्लान्ड नहीं है। उसके अलावा हम इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को वेलकम करते हैं क्योंकि वो आए हैं पाकिस्तान और एससीओ में शिरकत कर रहे हैं। बस एक आखिरी सवाल इसी का सप्लीमेंट्री है कि हमने ये भी देखा है कि एससीओ की जो पीछे की कई सारी बैठकें हुई है उसमें भारत ने ऑनलाइन शिरकत की है, वर्चुअली शिरकत की है, लेकिन विदेश मंत्री का, भारत के विदेश मंत्री का चलकर यहाँ आना, आप इसमें कुछ पॉजिटिविटी देखती हैं? जी, एससीओ एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जो भी लोग और जो मुल्क यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक रिफ्लेक्शन है कि एससीओ कितनी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इस सिलसिले में हम वेलकम करते हैं जो भी यहाँ पर लीडर्स आए, इंक्लूडिंग द इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, जो यहाँ आए हैं और यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शुक्रिया आपका। तो मुमताज़ ज़हरा बलोच वेलकम करती हैं कि नहीं, पहले इनका कर ले फिर इस मुद्दे पर कोई द्विपक्षीय बातचीत जो है मैं इधर ही हूँ, वो प्लान नहीं है और देयर इज नो हरी। हमारे साथ मोना खान हैं जो कि यहाँ एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सिक्योरिटी इदारे को ये कवर करती हैं। और उससे पहले हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से जो रूट है वो लगा हुआ है, क्योंकि विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला जो है वो दिन भर चलता रहा और एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है पूरे इस्लामाबाद को, खासतौर पे मध्य इस्लामाबाद को। आपको लगता है कि क्या ये इसकी वजह से है, क्योंकि जिस तरीके से जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के जो थ्रेट रहते हैं पाकिस्तान पे, जिस तरह से हमले होते हैं, हमने हाल में देखा चीनी इंजीनियर्स पे हमले हुए, तो उस वजह उसका जो साया है वो समिट पे नज़र आ रहा है? नहीं, साया तो समिट पे नज़र नहीं आएगा क्योंकि सिक्योरिटी बहुत फुल प्रूफ है और रीज़न यही है कि ताकि कोई ऐसा भी नाखुशगवार वाक़या ना हो सके, कोई ऐसी विंडो किसी भी टेररिस्ट को ना मिल सके या किसी भी ऐसे फॉरेन एलिमेंट को ना मिल सके जिसकी वजह से वो स्नीक इन हो या स्पॉयलर्स जो कि इवेंट ख़राब करना चाहते हैं। इसमें पॉलिटिकली भी होती हैं चीज़ें, जब तो आपको वो भी इल्म है कि कॉल थी 15 के प्रोटेस्ट की, लेकिन वो भी उन्होंने जी, आप इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कॉल की बात करिए जो 15 अगस्त को उन्होंने 15 अक्टूबर आज के दिन उन्होंने करना था, प्रोटेस्ट करना था, लेकिन बाद में कोई एक सहमति बन गई सरकार के साथ जिसकी वजह से 11th आवर पे, हाँ वो यही चाह रहे थे। और ये सरकार के लिए बहुत राहत की बात है पाकिस्तान यकीनी तौर पर, क्योंकि उन्होंने यही कहा हुआ था कि हमें इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा, तो आप या तो डॉक्टर्स को रसाई दे दें वहाँ तक, तो फिर हम प्रोटेस्ट जो है अपना कॉल ऑफ कर लेंगे। तो वो तो फिर रात को उन्होंने वाइज डिसीजन लिया लास्ट मोमेंट पे। तो लेकिन बहरहाल सिक्योरिटी के मामला तो आपको पता है सिक्योर तो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में मैंने भी हार्ट ऑफ एशिया कवर किया था, मुझे याद है कि हम भी अपने होटल से तकरीबन आधा या 1 किलोमीटर पैदल चल के अब वेन्यू तक गए थे। तो वो रूट्स हर जगह पे ऐसे ही था। और यहाँ आपका अनुभव क्या रहा? यहाँ पे भी ऐसे ही है, हम दोनों मुल्क एक जैसे ही हैं। कितनी दूर आप पैदल चल के आए? यहाँ पे तकरीबन 1 किलोमीटर। तो उस वहाँ पे भी ऐसे ही था कि कार्ड दिखाते थे, वो कहते थे नहीं यहाँ से नहीं वहाँ से जाए, और यहाँ पे भी यही चल रहा था कि नहीं इधर रूट लगा हुआ है। एक्चुअली अराइवल्स शुरू हो चुके हुए, तो अराइवल्स का तो आपको पता है दुनिया के हर मुल्क में, इवन हम यूएन भी कवर करते हैं, तो वहाँ पे भी जब अराइवल्स का सिलसिला शुरू होता है तो स्पेशल रूट रहता है उसमें, तो अगर वो रूट अमूमी खुला भी हो तो भी फिर जाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान बार बार ये भी कहता रहा है कि वो आतंकवाद का पीड़ित देश है और यहाँ पे बहुत सारे आतंकवादी तंजीमें जो हैं वो अलग अलग जगहों पे लोगों को निशाना बनाती रही हैं। ये बात भी सच है। पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती तो रही है सिक्योरिटी को जो है वो सिक्योर करना, और इसलिए 3 दिन की छुट्टी भी यहाँ पे घोषित की गई है। तकरीबन 9000 एहलकार जो हैं वो शहर के अलग अलग हिस्सों में लगाए गए हैं। आपको नहीं लगता कि सिक्योरिटी की जो बंदोबस्ती होती है हर देश में होती है, लेकिन यहाँ ज़्यादा करना पड़ रहा है 2 वजहों से? एक तो टेररिस्ट थ्रेट, दूसरा जो पॉलिटिकल अपवीवल यहाँ पे चल रहा है, जिस तरह से इमरान खान की पार्टी जो है उसके समर्थक जो हैं वो लगातार अपनी मांगों के साथ लड़ रहे हैं सड़कों पे। इसकी भी एक वजूहात ये है, जो भी आपने कहा कि आतंक यहाँ पे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा इंटरनेशनल फोरम्स पे यही इशू उठाता रहा है कि
बॉर्डर क्रॉस से अफ़गानिस्तान से जो सिलसिला आ रहा है, और ये तो इंटरनेशनली नोन चीज़ है, ये तो अमेरिका भी इस चीज़ को मानता है और इंडिया भी मानता है इस चीज़ को, कि वहाँ से जो इन्फिल्ट्रेशन होती है या वहाँ पे जो सेफ़ हेवन्स हैं वहाँ पे बैठ के प्लानिंग्स होती हैं, और फिर उसके कुछ यहाँ पर जब कुछ फैक्टर्स कुछ एक्टिव हो जाते हैं तो उस वजह से यहाँ पर दहशतगर्दी का सामना करना पड़ता है, और पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है। साथ हैं सुमेरा खान जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान की और इस समिट को कवर कर रही हैं। सुमेरा, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया में। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है हम सब ने देखी है, कैसे यहाँ पे आटा के लिए जो है वो लाइन लगी थी कुछ महीनों पहले तक, बेशक अब थोड़ा सा उसमें सुधार हुआ हो, तो जो आम लोग हैं वो महंगाई से त्रस्त हैं, जो इन्फ्लेशन है काफ़ी हाई है, बिजली की जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही है, प्रोटेस्ट जो है इस बात को लेकर काफ़ी होता रहा है। तो उस पाकिस्तान को आखिरकार आर्थिक तौर पर क्या दरकार है इस मंच से? देखिए, बहुत शुक्रिया उमा शंकर, सबसे पहले आपने इनवाइट किया, और साथ साथ मेरा ख्याल है चलते भी जाते हैं, आप सारी सजावट भी दिखा सकते हैं लोगों को। हम असल में अभी बात करेंगे पाकिस्तान के भी कॉमन बंदा, इस वक्त आपका टीवी देख रहा होगा इंटरनेट पे, और इंडिया का भी कॉमन बंदा, तो वो जो बड़े बड़ी आदाद शुमार लोग बताते हैं ना, फैक्ट्स एंड फिगर्स और ये नंबर वो नंबर, शायद उससे हम परहेज़ करते, सादा सी बात करते हैं कि इस SCO से पाकिस्तान को यकीनन बहुत उम्मीद है। और क्यों उम्मीद है? क्योंकि इसमें 3 बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, चाइना है इसके अंदर, रूस है इसके अंदर, भारत है। भारत ने भी अपनी इकोनॉमी के लिए काफ़ी बड़े रेवोल्यूशनरी कदम उठाए हैं और इसमें नेशनल कैरेक्टर काफ़ी उभर कर सामने आया है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इसको एक मल्टीलैटरल फोरम के तौर पर देखता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है किसी के भी इकोनॉमिक एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाने से। इसी की वजह से इसका नाम ट्रेड, कनेक्टिविटी और जितना भी एक रीजनल कोऑपरेशन वाले फोरम का नाम दिया जाता है। और मैं खुश हूँ कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी आए हैं और इसके एजेंडा को एक नया स्टेप मिलेगा। आगे आने वाले दिनों में ये और फाल होगा, पाकिस्तान को इससे बहुत फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल, चीन का आपने एक जिक्र बात किया, की आपने अभी, आपने चीन और रूस के साथ साथ भारत की इकोनॉमी की भी बात की जो कि काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है, और आपके यहाँ के जो व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं उन्होंने कई बार कई मंचों से इस बात को कहा भी है कि भारत के साथ जो इकोनॉमिक रिलेशन है वो सुधरने चाहिए ताकि उससे पाकिस्तान को अपनी माली हालत सुधारने में मौका मिलेगा। तो ये क्या इक्का दुक्का वॉइस है या इस तरह की आवाज़ें वाकई में मजबूत हैं जो चाहते हैं कि भारत के साथ, भारत की इकोनॉमी से कुछ लिया जाए, भारत से अच्छे संबंध बनाए जाए इकोनॉमिक अपनी बेहतरी के लिए? देखिए उमा शंकर, जितने अरसे से, मेरा ख्याल लगभग 20 साल तो हो गए मुझे फॉरेन अफेयर्स कवर करते हुए पाकिस्तान में, और हमने पास्ट में एक बड़ा मजबूत कनेक्शन ट्रेड का देखा भी है दोनों मुल्कों में। मगर 2019 में कश्मीर वाले इंसिडेंट के बाद जब उनका स्पेशल स्टेटस जो है विड्रॉ किया गया है, तो उसके बाद दोनों तरफ में पहली मर्तबा इतने वो विड्रॉ देखा गया, रिडक्शन देखी गई, एक दोनों तरफ के हाई कमीशंस में लोग कम हुए। तो ये चीज़ें हमेशा रिज़ल्ट करती हैं एक बहुत लीस्ट किस्म के आपके ट्रेड कोऑपरेशन में। और आप खुद जानते हैं, भारत से पाकिस्तान की और पाकिस्तान से भारत के लिए ट्रेड का एक बड़ा मजबूत ताल्लुक़ रहा है, जिसको आप संबंध बोलते हैं, वो ताल्लुक़ रहा है। तो अगर ये चीज़ें डिप्लोमेसी के ज़रिए इन्हीं फोरम्स पर बैठकर बातचीत से डिस्कस होती हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ट्रेड वाला रास्ता जो है वो भी खुलने में कोई दिक्कत